गुड मॉर्निंग। मैं उमेश महतो, सहायक शिक्षक, उत्क्रमित उच्च विद्यालय गणके। आज मैं वर्ग 7 विषय गणित 5वां पाठ घातांक और घात के बारे में कुछ जानकारी देने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। तो ये क्यों जानना जरूरी है, इसकी क्या महत्वपूर्ण इसकी क्या महत्ता है, इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। बड़ी बड़ी संख्याओं को पढ़ने में दिक्कत होती है, प्लस लिखने में दिक्कत होती है। उसको हम घात के रूप में, घातांक के रूप में, घातांकीय रूप में आराम से लिख सकते हैं। समझने वाला समझ जाता है कि करोड़ है कि अरब है कि खरब है कि मिलियन है कि बिलियन है। आसानी से इसको हम समझ सकते हैं। नहीं तो बहुत लंबी संख्या, बड़ी संख्या रहती है, उसको गिनते 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 बहुत परेशान हो जाता है, कभी कभी गलती हो जाती है। तो चलिए चलते हैं हम मुख्य विषय की ओर। यहाँ देखिए एक उदाहरण लिए हम, 2 जोड़ 2 जोड़ 2 जोड़ 2 जोड़ 2 कितना होगा जोड़ेंगे तो 2 और 2 4, 2 6, 2 8, 2 10। तो इसको हम कैसे लिखते हैं गुणा के रूप में? 2 ही 5 बार रिपीट हुआ है तो पहले 2 लिखेंगे, और 5 बार रिपीट है तो यहाँ क्या लिखेंगे? 5 लिखेंगे। मैंने क्या लिखेंगे? 5 गुना 2 लिखते हैं। 2 5 बार है तो 2 लिखेंगे, 5 बार है तो 5 लिखेंगे, 5 गुना 2 लिखते हैं। इस प्रकार से -7 जोड़ -7 जोड़ -7 3 बार है तो 3 गुना -7 लिखेंगे। तो समझ गए, जोड़ की संख्याओं को हम गुना के रूप में ऐसा लिख सकते हैं। तो यदि गुना रहेगा तब उसको हम कैसे लिखेंगे, किस रूप में लिखेंगे, उसका कोई तरीका होगा? तो हाँ, एक तरीका है, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। तो देखें 3 ही रिपीटेड है 6 बार, तो 3 लिखते हैं, उसका पावर लिखते हैं, ऊपर में लिखते हैं 6 लिखते हैं, लेकिन इसको 6 को छोटा लिखते हैं। 6 का जो साइज होगा, आकार होगा, वो छोटा होता है। इस तरह देखिए -4 कितना बार है? 1 2 3 4 5। -4 को 5 बार लिखे हैं, सबको गुना कर दिए हैं। तो क्या करेंगे, इसको कैसे लिखेंगे? -4 का पावर कितना लिखेंगे? 5 लिखेंगे। तो जैसे जोड़ को लिखने के देख लीजिए कैसे लिखते हैं, जितना बार रिपीट रहता है उतना बार लिखते हैं, जो संख्या रिपीट है उसको लिखते हैं, बीच में गुना कर देते हैं। उसी तरह से एक ही संख्या यदि बार बार गुना किया गया है तो वह संख्या लिखते हैं पहला, जितनी बार रिपीटेड है उतना संख्या ऊपर में लिखते हैं, उसका आकार छोटा होता है। अब किसी संख्या का घातांकीय रूप क्या होता है या कैसे व्यक्त करते हैं, इसके बारे में जानना है। जैसे 8 देखिए, 8 कैसे लिख सकते हैं? 2 गुना 2 गुना 2। तो 2 कितना बार आया? 3 बार, तो 2 का पावर क्या लिखेंगे? ऊपर में 3 लिखेंगे। तो यहाँ पर इस 2 को आधार कहते हैं और 3 को घातांक कहते हैं, मैंने घात का ये अंक हुआ। तो इसको पढ़ते कैसे हैं और इसका घातांकीय रूप क्या है, इसके बारे में भी जानते हैं हम लोग। तो 2 का पावर 3 को ही 8 का घातांकीय रूप कहते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ 8 इज 2 टू द पावर 3 या 2 क्यूब कहते हैं। क्लियर हो गया? 8 बराबर कितना हुआ? 2 का पावर 3 हुआ, तो 2 का पावर 3 को ही 8 का घातांकीय रूप कहते हैं। अब आइए इसे पढ़ते कैसे हैं। 2 का पावर ऊपर देखें, 2 बड़ा है 3 छोटा है, तो इसको पढ़ते हैं 2 का घात यानी पावर 3, 2 का घात 3 या 2 की तीसरी घात या 2 का घन, इंग्लिश में कहते हैं 2 क्यूब पढ़ते हैं। मैंने 3 तरीका है पढ़ने का, हम किसी में भी बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जनरली भी जमाना है इंग्लिश बोलने का। जितने भी टीचर रहते हैं प्राय इंग्लिश में ही बात करते हैं पढ़ाने क्रम में, इसलिए वो क्या कहते हैं? 2 क्यूब कहते हैं। लेकिन जानना जरूरी है, कैसे बोल सकता है, हम कैसे पढ़ेंगे? 2 क्यूब। अब देखिए आप 25 कैसे लिख सकते हैं? 5 गुना 5, 5 5 रिपीट है तो 5 लिखेंगे। कितनी बार है? 2 बार, तो यहाँ 2 लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे? 25 बराबर 5, ऊपर में 2 लिखेंगे। तो यहाँ 5 को क्या कहेंगे? आधार कहेंगे, और 2 को क्या कहेंगे? घातांक कहेंगे। अब इसको पढ़ते कैसे हैं? तो 5 का पावर 2 को 5 का घात 2 पढ़ेंगे, 5 का घात 2 या 5 का वर्ग कहेंगे। 5 का वर्ग इंग्लिश में कहेंगे 5 स्क्वायर पढ़ते हैं। हो गया क्लियर? 5 का घात 2 या 5 का वर्ग या 5 स्क्वायर पढ़ते हैं। अब 64 रहेगा। 64 कैसे लिखेंगे? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, मैंने 2 को कई बार लिखे हैं? 6 बार, तो 2 का पावर 6 लिखेंगे। 64 को ऐसे भी लिख सकते हैं 4 गुना 4 गुना 4,
4 चौका 16 चौका 64, 4 का पावर कहाँ लिखेंगे 3, इस टाइप का 64 कैसे लिख सकते हैं 8 गुना 8 8 64 होता है, तो 8 का पावर कितना लिखेंगे 2 लिखेंगे। 1000 कैसे लिखते हैं 10 गुना 10 गुना 10, तो 10 पावर कहाँ लिखेंगे 3 लिखेंगे। अब इसके पढ़ेंगे कैसे, तो जान गए हैं 2 को क्या कहते हैं स्क्वायर कहते हैं, तो 8 स्क्वायर इसको पढ़ेंगे। 3 है तो क्यूब पढ़ते हैं 4 क्यूब पढ़ेंगे, यहाँ 3 है तो क्या लिखेंगे 10 क्यूब पढ़ेंगे। 6 है तो कैसे पढ़ेंगे, उसको पढ़ेंगे 6 की 2 की छठी घात, जो पहले आधार लिखेंगे पढ़ेंगे, फिर जितना घात रहेगा उसको लिखते हैं, तो 2 की छठी घात या इंग्लिश में कहते हैं 2 टू दी पावर 6, 2 टू दी पावर 6, पहले आधार फिर लास्ट में पावर पढ़ते हैं। इस प्रकार से आप लोग समझ गए कि हम किसी दी हुई संख्या को कैसे व्यक्त करते हैं। और यहाँ देखने वाली बात है कि 64 को हम 3 तरह से दिखलाए हैं। 64 को 2 का पावर 6 में लिखे हैं, 64 को 4 का पावर 3 लिखे हैं, 64 को 8 का पावर 2 लिखे हैं। तो एक ही संख्या को हम विभिन्न आधार के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं। अब आते हैं हम इस घात और घातांक और आधार समझने के बाद, जानने के बाद हम देखते हैं कि इससे संबंधित प्रश्न कैसे हल करते हैं। तो आइए देखते हैं कुछ सवाल को लिए हुए यहाँ पर। सरल कीजिए 2 का पावर 4 है गुना 3 का पावर 2, कैसे पढ़ेंगे 2 टू द पावर 4 इंटू 3 स्क्वायर, इसको हल करना है। 2 का पावर 4 मतलब 2 को कितना बार गुना करेंगे 4 बार, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 पावर 2 है, मैं क्या लिखेंगे 3 गुना 3 लिखेंगे, गुना करना है। 2 दूनी 4 दूनी 8 गुना 16 और ये 9 है, 3 3 9 16 9 144। इस पर इसको गुना हल करेंगे। -2 पावर 2 है, मैंने क्या लिखेंगे -2 को कितना बार लिखेंगे 2 बार लिखेंगे। फिर -3 पावर 3 है तो -3 को 3 बार लिखेंगे। कितना होगा गुना करेंगे तो पहले गुना करेंगे तो पहले चिन्ह का गुना करते हैं, तो चिन्ह की यदि माइनस चिन्ह हो तो गुना देखते हैं कि उसकी संख्या सम है कि विषम है। तो 1 2 3 4 5 माने 5 बार माइनस आवा है, मतलब कि 5 विषम संख्या है। विषम संख्या रहने के बता दिए थे कि विषम संख्या रहने पर क्या देते हैं माइनस देते हैं। फिर गुना करेंगे तो 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 36 36 तिया 108, इस प्रकार 108 हुआ। अब इसको हल करना है, कितना होगा 100, तो 2 की पावर 4 है, 2 को कितना बार गुना करेंगे लिखेंगे 2 को 4 बार, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना इसको, फिर 5 बार 2 है तो 5 गुना 5 करेंगे। 3 पावर 2 है मतलब 3 गुना 3 लिखेंगे, 3 2 बार लिखेंगे। अब इसको गुना करेंगे 2 गुना 2 फिर गुना 2 फिर 2, इसको गुना करेंगे कितना होगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 16 पचे 80 80 पचे 400 400 मैंने 2 जीरो कर देंगे, मैंने 4 बचा 4 तिया 12 12 तिया 36, कितना हो गया 3600 हो गया। अब देखेंगे अभाज्य, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिए हैं अभाज्य गुणनखंड लिखकर घातांकीय रूप में व्यक्त कीजिए। पहले इसका अभाज्य गुणनखंड लिखना है, फिर जाके उसको कुछ करना है घातांकीय रूप में लिखना है। तो जैसे है 540, जैसे लिखेंगे इसको 540 लेंगे और इसको छोटी संख्या 2 से अभाज्य गुणनखंड मैंने अभाज्य संख्या भाग देना है, 2 3 5 7 ऐसी संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं उसे क्या कहते हैं अभाज्य संख्या कहते हैं। छोटी संख्या कितनी है 2 से भाग देंगे, तो 554 को 2 से भाग देंगे कितना होगा 2 दूनी 4 7 दूनी 14 270। फिर 2 से भाग देंगे कितना होगा 135। फिर 3 से भाग देंगे 3 चौके 12 3 पचे 15, फिर 3 से भाग जाएगा 15, फिर 3 से जाएगा 15। इस प्रकार से ये आ गया सब अभाज्य संख्या हो गई। क्या लिखेंगे इसके जगह लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 5 लिखेंगे। इस पर लिख देख रहे हैं 2 कितना बार है 2 बार है, 2 की पावर 2 लिखेंगे, गुना 3 3 बार है 3 की पावर 3 लिखेंगे, गुना 5 एक बार है खाली 5 लिखेंगे। इस प्रकार से ये हुआ अभाज्य गुणनखंड हो गया, ये हुआ
घातांकीय रूप में हम लिख दिए। इस प्रकार से आएगा 144 का लिखिए। तो कैसे लिखेंगे देखिए, 144 लेंगे और इससे भाग देंगे, 2 से भाग देंगे, 2 सते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से भाग देंगे, 3 दूनी 6, 2 दूनी 12, फिर 2 से भाग देंगे, 18 दूनी 36, 2 से भाग देंगे, 9 दूनी 18, 3 से भाग देंगे, 3 तिया 9। क्या लिखेंगे इसके जगह, 144 जगह 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। देखिए 1 2 3 4 बार है, 1 2 3 4 बार 2 लिखे, 3 2 बार है तो 3 2 बार लिखे। अब यहाँ देख रहे हैं 2 2 2 2 4 बार है, 2 4 बार है तो 2 लिखेंगे, ऊपर में 4 लिखेंगे, फिर गुना चिन्ह देंगे, 3 2 बार है, 3 का पावर 2 लिखेंगे। इस प्रकार से हम, ये हुआ इसका अभाज्य गुणनखंड और ये हुआ घातांकीय रूप हो गया। तो आज के इस क्लास में हम लोग समझ गए किसी संख्या को घातांकीय रूप में कैसे व्यक्त करते हैं। जब घातांकीय रूप में व्यक्त करते हैं तो उसे एक आधार होता है और एक घातांक होता है, और किसी संख्या को जब घातांकीय रूप में लिखते हैं तो वह दिखने में छोटा होता है। बड़ी संख्या को घातांक रूप में हम आसानी से व्यक्त कर सकते हैं छोटी संख्याओं के रूप में। इस प्रकार से आज का क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। घातांक के कुछ नियम है जिसे और जल्दी हम आसानी से किसी संख्या को कैसे हल करेंगे ये जानकारी प्राप्त करेंगे। थैंक यू।